प्रीवियस क्लास में हमने विटामिन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स के टाइप्स के बारे में। विटामिन्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल विटामिन, दूसरा वाटर सॉल्युबल विटामिन। आज की क्लास में हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स को पढ़ेंगे। ए, डी, ई एंड के फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन ए एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो शरीर के कई कामों के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन ए हमारे शरीर में नहीं बनता, इसलिए इसे खाने पीने की चीज़ों से लेना होता है। सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए अधिक मात्रा में मछलियों में पाया जाता है। यह गाजर, टमाटर, पालक, संतरा, दूध, मक्खन, पनीर तथा अंडे के पीले भाग में भी पाया जाता है। और विटामिन ए की रासायनिक प्रकृति, केमिकल नेचर ऑफ विटामिन ए। केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज रेटिनॉल। जो केमिकल नेम होता है विटामिन ए का वो रेटिनॉल होता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C20H30O होता है। यह एक बहुत असंतृप्त प्राथमिक अल्कोहल होता है, यह हाईली अनसैचुरेटेड अल्कोहल होता है। इसकी संरचना में एक आयोनोन चक्र, बीटा आयोनिन रिंग तथा 2 आइसोप्रीन इकाइयाँ या यूनिट होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, एक बीटा आयोनोन रिंग है और उसमें अटैच आइसोप्रीन यूनिट है। फंक्शन ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के कार्य। विटामिन ए के बॉडी में बहुत सारे कार्य होते हैं, मेनली आँखों के लिए होता है। ये विटामिन ए की मदद से आँखों का रेटिना रंग द्रव्य बनता है। दैट मीन्स रेटिना ऑफ द आई प्रोड्यूस पिगमेंट। जो रेटिना होता है वो पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। इससे अच्छी दृष्टि होती है, गुड विजन हो जाता है और खासकर कम रोशनी में हम देख सकते हैं। और विटामिन ए की मदद से स्किन, टीथ और स्केलेटन एवं सॉफ्ट टिश्यू हेल्दी रहते हैं। विटामिन ए की मदद से श्वेत झिल्ली स्वस्थ रहती है, म्यूकस मेम्ब्रेन हेल्दी रहती है। विटामिन ए की मदद से प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण से बची रहती है। दैट मीन्स इम्यून सिस्टम हमारे जो है इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट रहता है। विटामिन ए के मेटाबॉलिज्म और कोशिका विकास मतलब सेल ग्रोथ के लिए मदद करती है या रिस्पॉन्सिबल होती है। विटामिन ए की मदद से जो प्रेगनेंसी में गर्भावस्था और स्तनपान या ब्रेस्ट फीडिंग हेल्दी रहता है। विटामिन ए की डिफिशियंसी से होने वाले विकार। डिफिशियंसी डिजीज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी होती है। अगर आप भोजन में विटामिन ए की कमी हो जाए तो आँखों के रोग हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी से कम लाइट या डिम लाइट में दिखाई नहीं देता, इसे रतौंधी कहते हैं। और दूसरी डिजीज़ होती है ज़ीरोफ्थैल्मिया। ज़ीरोफ्थैल्मिया एक डिजीज़ है जिसमें आँखों की कॉर्निया लंबे समय तक विटामिन ए की कमी के कारण हार्ड हो जाती हैं, उस पर छोटे छोटे सफ़ेद दाने बन जाते हैं, आँखों की रोशनी खराब हो जाती है। इस बीमारी को ज़ीरोथैल्मिया कहा जाता है। इसमें पलक संक्रमित हो जाती है, जो हमारी आईलिड होती हैं वो संक्रमण से इन्फेक्टेड हो जाती हैं। और थर्ड है ज़ीरो कैरेटिनाइजेशन। कैरेटिनाइजेशन भी विटामिन ए की होने वाली डिजीज़ है। आहार में विटामिन ए की कमी से शरीर के विभिन्न भागों में एपिथेलियल सेल्स में सूखापन या खुरदरापन या डलनेस उत्पन्न होने लगता है। इस अवस्था को कैरेटिनाइजेशन कहते हैं। इसमें त्वचा शुष्क और फटी हुई या अभावहीन मतलब पैरालिसिस जैसा फील होने लगता है। कैरेटिनाइजेशन जैसे एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो डेड हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, डल हो जाती हैं, धीरे धीरे करके
डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए, एडल्ट में 600 माइक्रोग्राम पर डे एंड चिल्ड्रन में 350 टू 400 माइक्रोग्राम पर डे की नीड होती है। अब विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी को कॉमनली कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये प्रो हार्मोन एक समूह होता है। इसके दो भाग होते हैं। विटामिन डी के 2 टाइप्स होते हैं, विटामिन डी 2 एर्गोकैल्सीफेरॉल और विटामिन डी 3 कोलिकैल्सीफेरॉल। विटामिन डी एक पोषक तत्व है जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यह हड्डियों, दांतों तथा मांसपेशियों को मजबूत रखने में मदद करता है। अब विटामिन डी के स्रोत, विटामिन डी मछलियों के लीवर का तेल में, दूध, मक्खन, पनीर तथा अंडे के पीले भाग में भी पाया जाता है। मोरिंगा और ड्रमस्टिक की लीव्स या काजू में भी होता है। फंक्शन ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी के कार्य, विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को संतुलित रखता है। ये दोनों मिनरल्स हड्डियों के लिए या हड्डियों के निर्माण के लिए ज़रूरी होते हैं। विटामिन डी हड्डियों के बनने, विकास तथा मरम्मत में मदद करता है। विटामिन डी मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। विटामिन डी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। विटामिन डी त्वचा की उम्र बढ़ने को रोकता है। विटामिन डी कैंसर और क्षय रोगों जैसी बीमारियों से बचाव करता है। ये तो है विटामिन डी के कार्य। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की डिफिशियंसी से होने वाले विकारों पे या डिफिशियंसी डिजीज ऑफ विटामिन डी। रिकेट्स ये एक बीमारी होती है जो विटामिन डी की कमी से हो जाती है। ये बीमारी विटामिन डी की कमी से 6 महीने से 12 साल के बच्चों में होती है। जिन बच्चों को सही मात्रा में मिल्क नहीं मिलता या वह दूध नहीं पीते या वो धूप में नहीं जाते हैं, एंड विटामिन डी की कमी से शरीर की हड्डियाँ का विकास नहीं होता और हड्डियाँ मुड़ कर विकृत हो जाती हैं। मतलब हड्डियाँ जो होती हैं और ब्लेंड होने लगती है, सॉफ्ट होकर कैल्शियम की कमी की वजह से वो धीरे धीरे करके विटामिन डी की कमी के होने की वजह से वो धीरे धीरे करके बेंड हो जाती हैं। दूसरी होती है डिजीज़ ऑस्टियोमेलेसिया। ये भी रिकेट्स की तरह होती है। ये एडल्ट रिकेट्स होती है, जो इसे एडल्ट रिकेट्स भी बोलते हैं। ये कहा जाता है जो विटामिन डी की कमी से ही होती है। ये मोस्टली प्रेगनेंसी या लैक्टेटिंग महिलाएं जो होती हैं, लेडीज़ होती हैं, उनमें होती है, जो सनलाइट्स या विटामिन डी की मिल्क सफिशेंट अमाउंट में नहीं लेती या फिर धूप में नहीं जाती हैं। विटामिन डी की डाइटरी रिक्वायरमेंट या विटामिन डी की कितनी रिक्वायरमेंट होती है या नीड होती है डेली। इंटरनेशनल यूनिट फॉर विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड